गुड इवनिंग दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। प्रज्ञान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल जो है पिछली जो क्लास आपकी हुई थी नंबर सिस्टम्स की, उसमें हमने नंबर ऑफ जीरो के बारे में जिक्र किया था और नंबर ऑफ जीरो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए थे और दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है उसमें। कल हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बस केवल दो बातें याद रखनी है। बेटा एक बात आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले कोई भी डाटा दिया जाए तो सबसे पहले आप उसको चेक करिए क्या उसमें 5 और 2 दिया गया है। अगर 5 और 2 उसमें दिया गया है तो आपको जीरो मिलेगा, और 5 और 2 अगर नहीं दिया गया है तो जीरो आप कतई नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो निकालने के लिए 5 और 2 का होना अनिवार्य है। और हमने आपको बताया था कि अगर 5 और 2 दिया गया है तो उसमें यह देखना है कि कौन सा नंबर कम बार दिया गया है, और 5 और 2 में जो नंबर कम बार दिया गया है और जितनी बार दिया जाता है उसी को काउंट कर लीजिए, वही हमारा नंबर अब जीरो हो जाता है। करेक्ट। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। हालांकि इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम जो है कल डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन फटाफट जो है इन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं, चलो देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कल ही आपको बताया गया था कि कंटिन्यू नंबर दिया गया है 1 to 100 और कहा गया है कि बताइए आपस में गुना किया जाए तो बताइए दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो कल बेटा आपको यह बात बताई गई थी कि लास्ट वाला नंबर जो दिया गया है इसको हम लोग डिवाइड करवाएंगे किससे, 5 से डिवाइड करवाएंगे। जब आप इसको 5 से डिवाइड करवाएंगे तो कल ही आपको बता दिया गया था कि 5 से डिवाइड करवाएंगे 2 टाइम्स, 5 से करेंगे ये हो जाएगा 4, ऊपर वाले नंबर को छोड़कर नीचे जो नंबर बचेगा इन सबको ऐड करेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा 24। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके थे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात समझ में आ रही है ना, फटाफट चलेंगे। जो नया क्वेश्चन होगा उसी पे हम लोग बात करेंगे, बाकी ये सारे क्वेश्चन तो आप कर ही चुके थे। क्यों भाई बताइए, मेरे बात समझ में आ रही है ना सबको, किसी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो कल वाली क्वेश्चन में आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया गया था नंबर ऑफ जीरो का, उसको जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है 1 से 50 तक दिया गया, तो फाइनली वही काम करेंगे। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। करेक्ट। आइए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा कुछ पुराने क्वेश्चन है उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो देखो ये क्वेश्चन बताओ फटाफट, आंसर क्या आएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ होगा तो आप बताइएगा। आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना भाई, क्या पीछे सबको दिखाई दे रहा है। करेक्ट। चलो भाई इस क्वेश्चन को बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हाँ बताइए, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या आएगा। देखो कल आपको बताया गया था कि अगर आपको इधर उधर का कोई भी सीरीज दिया जाए तो फटाफट उसमें काउंट करना है 5 और 2 कितनी बार दिया गया। ये बताओ यहां पर आपको दिया गया है 6, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 3। उसके बाद यहां पर आपको दिया गया है 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको जब आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुने 5 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 4 और 3 12 हो जाएगा। आगे इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसको आप देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे 5 गुणे 3 हो जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 4। अच्छा बेटा देखने से आपको लग रहा है कि 2 आपको ज्यादा बार दिया गया है, लेकिन 5 आपको कम बार दिया गया है। तो जिस डाटा में जो नंबर कम दिया जाता है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। तो कौन सा नंबर कम बार दिया गया है, देखो 5 यहां पर एक बार दिया गया है, 5 यहां पर एक बार दिया गया है, और 5 आपको यहां पर एक बार दिया गया। कहने का मतलब 5 आपको 3 बार दिया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। करेक्ट। फटाफट चलेंगे, ये सारे क्वेश्चन कल आपको बताए गए थे। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी बेहतरीन क्वेश्चन आएगा आपके सामने, किसी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो फटाफट चलते हैं, बस बेसिक क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये देखो इसको भी आपको कल बताया गया था। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो।
देखो ये नंबर्स आपको दिया गया है, ये ऑड नंबर दिया गया है, ये आपको ऑड नंबर्स का सीरीज दिया गया है, ऑड नंबर्स का सीरीज दिया गया। अच्छा ये बताओ बेटा, ये 1 to 99 जितना भी है ऑड नंबर्स दिया गया है, इसका मतलब इसमें इवन नंबर तो मिलेगा नहीं, और जो 2 होता है ये हमारा इवन नंबर होता है। और हम आपको बताएं कि जब तक 5 और 2 नहीं मिलेगा तब तक आपको 0 नहीं मिलेगा। तो आपको देखने से ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर जब 2 नहीं दिया गया है, 5 तो मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 0 नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सब क्वेश्चंस के बारे में कल चर्चा किए थे, ये भी क्वेश्चन आप बता दीजिए, तेजी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तेजी से आप बताएंगे। देखो ये दिया गया है 1 to 99, ये भी ऑड नंबर दिया गया है, ऑड नंबर का सीरीज दिया गया है, लेकिन यहां पे 2 to the power 4 दिया गया है। अच्छा अब आपको देखना है कि 5 कम बार आएगा या फिर 2 कम बार आएगा। तो ये बताओ 5 यहां पर 5 पर मिलेगा, 5 15 पर मिलेगा, 5 आपको 25 पर मिलेगा। ऑड नंबर का जब आप सीरीज बनाएंगे 35 पर मिलेगा, 45 पर मिलेगा, आगे 65 पर मिलेगा, 55 पर भी मिलेगा, और फिर आगे जब आप देखेंगे तो आपको 75 पर भी मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि देखने से लग रहा है कि 5 आपको ज्यादा बार मिलेगा, लेकिन 2 केवल और केवल कितनी बार दिया गया है, 2 टाइम्स दिया गया है, यानी 2 आपको 2 बार दिया गया है, तो जो नंबर 2 आपको 4 बार दिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नंबर आपको कम बार दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 4, इसका मतलब नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 4, राइट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। समझ पा रहे हैं ना भाई? अगर आपको दिक्कत तकलीफ होगा तो आप बिल्कुल बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट हम लोग चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देखो ये बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो यहां पर क्या दिया गया है कि ये ऑड नंबर का सीरीज दिया गया है, उसके बाद आपको यहां पर दिया गया है 4096 दिया गया है। 4096 का मतलब होता है 2 to the power 12, यानी 2 की पावर 12 जब आप करेंगे तो आपका ये 4096 आएगा। और इसमें 1 से 77 तक जो विषम संख्याएं दी गई हैं, इसमें देखना है 2 तो मिलेगा नहीं, 5 आपको मिलेगा। तो 5 मिलेगा तो 5 कितनी बार मिलेगा ये बताओ। 5 5 पर मिलेगा, 5 आगे आपको मिलेगा 15 पर, आगे आपको मिलेगा 25 पर, आगे आपको मिलेगा 35 पर, फिर आगे मिलेगा 45 पर, आगे आपको मिलेगा 55 पर, आगे आपको मिलेगा 65 पर, और फिर आगे आपको मिलेगा 75 पर। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? ये बताओ यहां पर 5 कितनी बार है, 1 बार है। यहां पर 5 3 15, 5 कितनी बार है, 1 बार है। 5 5 25 कितनी बार है, 2 बार है। 5 7 35 कितनी बार है, 1 बार है। 5 9 45 कितनी बार है, 1 बार है। 11 5 55 कितनी बार है, 1 बार है। और 13 5 65 कितनी बार है, 1 बार है। और 15 5 75, आप इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 5 25 75 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो देखो 5 को काउंट करो कितनी बार हुआ, 1 बार, 2 बार, 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका मतलब 5 कितनी बार आया है, 10 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 10 बार आया है। लेकिन 2 की बात करेंगे तो 2 आपको कितनी बार मिलेगा, 12 बार मिलेगा। तो ये बताओ कौन सा नंबर कम बार है बेटा, यानी 10, 5 आपका कम बार है, वो भी कितनी बार है, 10 बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको मिल जाएगा 10। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप एकदम बस केवल आपको 5 और 2 काउंट करना रहता है। 5 और 2 अगर आप काउंट कर लेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सवाल अपने आप बनेगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पे बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। देखो जैसे आपको यहां पर यह पूछा गया है क्वेश्चन दिया गया है 1 स्क्वायर, आगे दिया गया है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और आगे दिया गया 20 स्क्वायर। कहा गया है कि बताइए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। अच्छा एक चीज हमको यह बताइए, जैसे हम आपसे ये कहें कि यहां पर दिया गया है 20, इसको गुना करवा देना है 100 से, 10 से करवा देना है। 20 को 10 से गुना करवाओगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। आज से कहा जाए कि यहां पर दिया गया है 700, इसको गुना करवाना है किससे, 100 से गुना करवाना है, तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, 7000 मिल जाएगा। देखो यहां पर आपको समझना क्या है, ये बताओ ये दोनों डाटा मल्टीपल किया गया है, ये दोनों डाटा भी मल्टीपल किया गया, ये 200 आ गया, ये यहां पे 70000 आ गया। ये बताओ यहां पर एक जीरो दिया गया है, यहां पर एक जीरो दिया गया है, फाइनली डायरेक्ट जब आप चेक करेंगे तो यहां पर कितना जीरो मिल गया, 2 जीरो मिल गया। यहां पर बेटा देखो 2 जीरो मिला है, यहां पर 2 जीरो मिला है, और जब कैलकुलेट किए तो यहां पे कितना बार जीरो मिल गया, 4 बार मिल गया। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि अगर मल्टीपल में सिंगल डिजिट का जितना भी जीरो होता है वो जीरो फाइनली कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे यहां पर आपको दिया गया है 1000, इसको गुना करवाना है, मान लीजिए करवा दिया गया 500 से, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यह हुआ 3 2 5। ये देखो तो देखो यहां पर 3 जीरो दिया गया है, यहां पर 2 जीरो दिया गया है, ये दोनों जीरो ऐड हो जाएगा तो 3 2 कितना आ गया, यहां पे जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो गया। हम आपको यहां पर बस केवल बेटा ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी नंबर्स अगर आपको दिया गया है उसमें जितना भी जीरो दिया है वो जीरो जब फाइनली पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जितना जीरो होता है लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो देखो क्वेश्चन दिया गया है, जब ये क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो क्या इस क्वेश्चन को लिख सकते हो 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 तो ऑन, इसको कर सकते हो 20। क्या यहां पे होल पावर 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। आपको यह बात बेहतर पता होगी कि ये पुराना वाला टाइप बन गया, और 1 से 20 तक कंटिन्यू नंबर्स में जब आप नंबर ऑफ जीरो निकालोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20। ये बताओ अगर यहां पे नंबर्स ऑफ जीरो कितना आ गया, 4 आ गया, लेकिन कितनी बार आएगा, वही डाटा आपको 2 बार कैलकुलेट करना है। तो जब 2 बार आप कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप गुना करेंगे तो जो भी जीरो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 8। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको, गजब। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये भी क्वेश्चन बता दो भाई, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे, बिल्कुल। चलो भाई बताओ फटाफट क्या आएगा आंसर। ये देखो अब की बार पावर कितना दिया गया, अब की बार पावर आपको 3 दिया गया है। क्या इसको लिख सकते हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इसको आपको कहां तक लिखना है, 200 तक लिखना है, और होल पावर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। मेरे भाई ये बताओ क्या 1 to 200 कंटिन्यू नंबर दिया गया है और स्टार्टिंग से दिया गया, तो आपको क्या करना है कि लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा, 48 हो 8 बढ़ जाएगा, और 5 से करेंगे 1 तो फाइनली यहां पर कितना हो जाएगा, 49। लेकिन कितनी बार करना है बेटा, 3 बार आपका यही डाटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और 4 3 12 13 14। इसका मतलब ये हुआ कि कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा, बताओ भाई, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 147। समझ रहे हैं ना भाई। यूपी स्टेट का कोई भी एग्जाम्स होगा आप इस क्लास को देख सकते हैं,
और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अच्छा लगा या फिर आपको खराब लगा। वेरी गुड। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल बताएंगे, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलो ये क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। चलो भाई सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, बताइए भाई। ये देखो, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में दिया गया है एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर, एक स्क्वायर प्लस दो की पावर तीन है, तीन की पावर चार है, चार की पावर पांच है, आगे पांच की पावर छह होगा, छह की पावर सात होगा और 26 की पावर दिया गया 27। कहने का मतलब जो नंबर दिया गया है उसके पावर में उस नंबर का एक ऐड करके उसके पावर कर दिया गया है। एक की पावर दो, दो है तो तीन, तीन है तो चार, चार है तो पांच, और यहां पे 26 की पावर 27। आपको पहले डाटा देखने से यह बात क्लियर हो जाएगी कि इसमें पांच कम बार आएगा कि दो कम बार आएगा। तो आप बहुत बेहतर समझते हैं, कल भी आपको बताया गया था कि जब कंटिन्यू नंबर होता है तो उसमें पांच ही कम बार आता है, लॉजिकली पांच कम बार आएगा, लेकिन जो दो है वो आपका ज्यादा बार आएगा। तो केवल मुझे इसमें यह काउंट करना है कि पांच कितनी बार आया। ये बताओ, जब आप पांच काउंट करोगे तो यहां चार की पावर पांच, तो आगे क्या मिलेगा, पांच की पावर छह, इसका मतलब पांच की पावर छह यहां मिलेगा। उसके बाद पांच आपको कहां पर मिलेगा, आपको मिलेगा 10 पर मिलेगा, और 10 की पावर कितना लिखेंगे, 11। आगे 15 लिखेंगे और 15 की पावर कितना, 16। फिर पांच कहां मिलेगा, 20 पर मिलेगा, लेकिन 20 की पावर 21 लिखना पड़ेगा। आगे जब आप जाएंगे तो 25 की पावर कितना लिखेंगे, 26 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा। आगे 26 की पावर 27 तक ही आपको दिया गया है। ये बताओ, पांच की पावर 6 में पांच कितनी बार है, जाहिर सी बात है पांच की पावर 6 है, तो सिंपल कहानी है कि पांच आपको कितनी बार मिलेगा, 6 बार मिलेगा। 10 की पावर 11 है, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 2 की पावर हो जाएगा 11। तो फाइनली यहां पांच ही काउंट करना है, दो नहीं काउंट करना है। तो पांच कितनी बार मिलेगा, 11 बार मिलेगा। यहां पे 15 दिया है तो इसको लिख सकते हो 5 गुने 3 की पावर 16। तो मुझे 3 से तो मतलब है नहीं, मुझे तो केवल 5 से मतलब है। तो 5 कितनी बार दिया गया है, 16 बार दिया गया। ये हो जाएगा 5 गुने 4, इसका पावर 21। तो मुझे 4 से तो मतलब है नहीं, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 21। तो 5 कितनी बार, 21 बार। और ये बन जाएगा 5 की पावर 2 और इसका होल पावर हो जाएगा 26। ये बताओ 26 का यहां पे डबल हो जाएगा, पावर का गुना हो जाएगा तो 52। तो 5 कितनी बार हो जाएगा, 52 बार हो जाएगा। ये बताओ, यहां पर 6 बार मिल गया, यहां पे 11 बार, यहां पे 16, यहां 21, यहां पे 52। जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो वही 5 का नंबर हो जाएगा। तो देखो यहां पे 6 1 7, 8 2 10, 6 16 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 और 1 आपका कितना हो जाएगा। जब आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 1 7, 8 2 10, 6 16, 5 2 7 1 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब फाइनली आपको यहां पर 5 कितनी बार मिल गया, 106 बार मिल गया। तो नंबर ऑफ जीरो भी जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 106 आएगा। बच्चा इस बात को आप समझ रहे हैं ना बहुत अच्छे से। डाटा में बस केवल आपको ये देखना है, दो को कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि कंटिन्यू नंबर दिया गया है। और जब कंटिन्यू नंबर दिया जाता है तो उसमें दो नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि दो ज्यादा बार आएगा लेकिन 5 आपका कम बार आएगा। और 5 को ही अगर काउंट कर लिया जाए तो जब आप 5 काउंट करेंगे तो काउंटिंग से ही आपको पता चल गया कि 5 कितनी बार आएगा, 106 बार। करेक्ट। 5 की पावर 6 में 6 बार, 10 की पावर 11, यहां पर 11 बार, यहां पे 16 बार, यहां 21 बार और यहां पे 52। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा
6। राइट भाई, गजब क्वेश्चन था भाई। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखो बीच से नंबर आपको दिया गया है, देखना भाई, बीच से नंबर दिया गया है। नंबर तो कंटिन्यू दिया गया है, लेकिन नंबर मुझे बीच से दिया गया है। अगर ये मुझे कंटिन्यू दिया होता तो हम इसको आराम से कर लेते, मुझे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं थी। लेकिन ये बीच से दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको भी बनाते हैं। देखो अगर ये नंबर बीच से आपको दिया गया है 317, 318 और आगे दिया गया है 896, तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। क्या इसमें आप ऐसा कर सकते हैं 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 और इसको डॉट 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 आगे तक जब आप इसको ले जाएंगे तो क्या 896 तक इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। आप इसको 896 तक लिख देंगे। उसके बाद इस डाटा में से अगर आप 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, यहां पे 317 दिया गया, क्या 316, कहने का मतलब 1 से 896 तक पूरा कैलकुलेट करिए। फिर जो इसमें नहीं दिया गया है 1 से 316 तक, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। छोटी सी बात है। तो 1 से 896 में जब आप नंबर ऑफ जीरोज निकालोगे तो चलो भाई निकालो, 5 से कैलकुलेट करो, 5 एकम 5 3 हो जाएगा और 5 सते 35 और 4 बच गया, 5 9 45, 5 से कैलकुलेट करो, 5 से 15, 2 बच गया, 5 बचे 25, 5 से कैलकुलेट करेंगे 5 सते 35 और 5 से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब आप इन सबको यहां पर ऐड करिए तो देखिए 9 1 10, 10 5 15, 15 7 22 हो जाएगा, 2 बच गया, 2 3 2 5 और 1 यानी 2 बच गया, तो आपका ये हो जाएगा 7 3 10 2 12 और 1 और 1 2, यानी कितना आ गया, 222 आ गया। यानी यहां से यहां तक जब नंबर ऑफ जीरो आपने निकाला तो आपको कितना मिल गया, 222 मिल गया। अब 1 से 316 तक दिया गया, तो 316 तक जब कंटिन्यू नंबर ऑफ जीरो निकालोगे तो 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। आगे 5 से करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7, 6 और 1 7, कितना आ गया, 77 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 222 से 77 माइनस कर दिया जाए तो 12 से 7 5, 11 से 7 4, कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ जीरो आपका क्या हो जाएगा, 145। अगर बीच में नंबर आपको दिया गया है कंटिन्यू तो स्टार्टिंग से पूरा आप कैलकुलेट करिए, फिर जहां तक नहीं दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा वही मेरा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 145। राइट, मेरे बात समझ में आ रही है ना भाई सबको। ए भाई किसी को कोई दिक्कत तकलीफ होगा तो आप बताएंगे, है ना। करेक्ट। आइए चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, आगे का क्वेश्चन कौन बताने का कष्ट करेगा। देखो ये क्वेश्चन कल आपको बताया गया था, तेजी से बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, तेजी से आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई दिया गया है, कल बताए थे 2 का मल्टीप्लाई दिया जाए 3 4 6 7 8 9, यानी 5 वाले मल्टीपल को छोड़कर अगर कोई अदर नंबर का मल्टीप्लाई दिया जाए तो लास्ट वाले नंबर को स्टार्टिंग वाले नंबर से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये 100 आएगा। तो इसका मतलब 1 से कहां तक बन जाएगा, 100 तक बन जाएगा।
और 1 से 100 तक के नंबरों को आपस में गुना करवाया जाए तो दाईं ओर से नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? 24। राइट भाई, तो आंसर आपका हो जाएगा 24। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस लगाने में बहुत मजा आएगा। व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पे आप कभी मत जाइए, बस केवल आप पढ़ने का प्रयास करिए, है ना, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखो भाई ये क्वेश्चन दिया गया, ये 3 का मल्टीप्लाई है, सीधे सीधे 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 100 और 1 to 100, देखो सेम कहानी है, आंसर क्या हो जाएगा? 24। बताओ भाई, कल आपको ये सारे क्वेश्चन बताए गए थे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट चलेंगे भाई तेजी से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, क्वेश्चन बताना है, ये क्वेश्चन बताइए, है ना भाई। ये क्वेश्चन कल आपको नहीं बताया गया था, ये 5 का दिया गया है। देखो इसको पहले आप डिटेल में समझ लो। क्या 5 को लिख सकते हो 5 गुने 1? कोई दिक्कत नहीं है। क्या 10 को लिख सकते हो 5 गुने 2? क्या 15 को लिख सकते हो 5 गुने 3? क्या 20 को लिख सकते हो 5 गुने 4? इसी प्रकार जब आप आगे तक जाएंगे तो क्या 250 को लिख सकते हो 5 गुने 50? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, 5 यहां पर 1 के साथ है, 5 यहां पर 1 के साथ है, 5 यहां पर 2 के साथ है, 5 3 के साथ है, 5 4 के साथ है, और इसी प्रकार 5 के साथ होगा, 6 के साथ होगा, और 5 यहां पर किसके साथ है? 50 के साथ। तो अगर इन वाले 5 को देखा जाए तो इन वाले 5 की संख्या कितनी बार है? 1 के साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है, 5 के साथ है, सो ऑन कितना है? 50 तक। इसका मतलब ये वाला 5 कितनी बार दिया गया है? 50। इसको हमने बाहर लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को हुआ? कभी नहीं हुआ। तो बचा क्या? यहां पर 1 बच गया, यहां पर 2 बच गया, यहां पर 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, आगे क्या बच गया? 50 बच गया। मेरे भाई जैसे ही आप देखे वैसे ही आपको फीलिंग होना स्टार्ट हो गया कि ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया। और कल हमने आपको बहुत बढ़िया से बताया था कि 1 से 50 तक में ये बताओ कौन सा नंबर कम बार आएगा। तो आपको पता है कि 5 कम बार आएगा लेकिन 2 ज्यादा बार आएगा। अच्छा ये बताओ 1 से 50 तक में नंबर में 5 कितनी बार आता है? 12 बार आता है। लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 12 आएगा। ये बताओ 12 बार 5 यहां है और 50 बार यहां है। ऑलरेडी जब ऐड किया गया तो आपको ये पता चल गया कि 5 कितनी बार है? 62 बार दिया गया। लेकिन अब इसको ये भी चेक करना पड़ेगा कि 2 कितनी बार है। तो चाहे 5 चेक करना हो और चाहे 2 चेक करना हो, तरीका वही होता है कि लास्ट वाले नंबर को किससे डिवाइड कर दे? 2 चेक करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 चेक करना है तो 3 से डिवाइड कर दो, 5 चेक करना है तो 5 से डिवाइड कर दो। भाई 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से डिवाइड करो, 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 1 बार। इन सबको ऐड करिए, ऊपर वाले नंबर को छोड़कर जब आप नीचे वाले नंबर्स को ऐड करेंगे तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 1 10, 12 10 22, इसी में 22 ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 47। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई इस बात को? ये बताओ 2 कितनी बार आया? 47 बार। 5 कितनी बार आया? 62 बार। तो क्या आप बता पाएंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना है? जो नंबर कम बार है और जितनी बार है उतना ही नंबर ऑफ जीरो आएगा। तो इसका मतलब 2 कितनी बार है? 47 बार। तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 47। समझ पा रहे हैं ना? चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कम बार है और कौन सा नंबर ज्यादा बार है। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? गजब। आइए भाई चलते हैं नेक्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बताएंगे, क्या भाई बताएंगे, क्या इसका आंसर बताएंगे? बताओ भाई, 7 का मल्टीपल दिया गया है, 5 का तो दिया नहीं गया है, तो 7 वाले में क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं होता है, सीधे लास्ट वाले नंबर से डिवाइड करवा दो। कितना हो गया? ये हो जाएगा 100, और 1 से 100 में नंबर ऑफ जीरो कितना होता है? 24 होता है। ठीक है भाई, सीधे सीधे आंसर कितना हो जाएगा? 24। गजब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये तो जा नहीं रहा है। चलो भाई, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। चलो इसमें बताओ भाई आंसर क्या आएगा? फटाफट बताने का प्रयास करिए, इसका आंसर क्या होगा? पीछे दिखाई दे रहा भाई सबको? ए भाई साहब, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है ना? गजब, वाह, क्या आंख है आपकी। देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो इसको जब आप बनाएंगे तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 10 गुने 1? क्या इसको लिख सकते हैं 10 गुने 2? क्या इसको लिख सकते हैं 10 गुने 3? क्या इसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 10 गुने 100? लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 10 किसके साथ है? 1 के साथ है, 10 2 के साथ है, 10 3 के साथ है, और 10 लास्ट में किसके साथ है? 100 के साथ है। अच्छा ये बताओ, क्या जो शुरुआत का 10 है, इसको 10 की पावर कितनी बार लिख सकते हो? 100। तो बच गया 1 गुणे 2 और गुणे 3, और ये कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। अच्छा एक चीज आप ये बताइए, क्या एक चीज आप ये बता सकते हैं हमको? यहां पर देखो 10 की पावर 100 दिया है, तो क्या 10 को लिख सकते हो 5 गुने 2 का होल पावर 100? इसका मतलब 5 भी 100 बार है और 2 भी 100 बार है, तो यार इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, दोनों सेम डाटा है, तो यहां कैलकुलेट करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे आप ये देखना है कि यहां पर आप चेक करो तो 1 से 100 तक नंबर में कौन सा नंबर आएगा? 1 से 100 तक की संख्याओं में कौन सा नंबर कम बार आएगा? सीधे सीधे बताओ भाई, 5 कम बार आएगा, और 5 1 से 100 में कितनी बार आता है? 24 बार आता है। ये बताओ 24 बार यहां 5 मिल गया, और फिर 100 बार आपको यहां पर मिल गया, तो क्या आप 100 इसको भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 124। ए भाई साहब बताओ, सही बात कह रहे हैं ना? जब यहां पर आपको दिया गया है 10 की पावर 100, तो 5 भी दिया गया 100 बार और 2 भी दिया गया 100 बार, तो 2 तो 100 बार है, 2 इसमें भी और ज्यादा बार आएगा, तो 2 से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे केवल 5 की काउंटिंग करना है। और 1 से 100 तक के नंबर्स में 5 कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? ए भाई बताओ ना, कितनी बार आता है? बताओ भाई, आपसे पूछ रहे हैं कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? 24 बार आता है, और 100 बार ऑलरेडी आपको यहां पे दिया गया, तो आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 124। क्या भाई बात समझ पा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्या कोई ऐसा है जिसको एक अक्षर नहीं समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे अगर हम 5 लिख दिए तो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि ये 5 लिखा हुआ है? ए भाई बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 124। गजब गजब भाई साहब। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर पढ़ाने का मतलब ये होता है कि मेन बात बताइए, घर की बात बताने के लिए अलग से क्लास लगाई जाती है। ठीक है भाई, चलो आइए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो भाई नेक्स्ट टाइप पे आ गए हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई साहब, ये देखो
नेक्स्ट टाइप पे आ गए हैं। अच्छा, ये जो सिंबल दिख रहा है क्या सब लोग जानते हैं कैसा सिंबल होता है? इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है इस बात को समझिएगा। जैसे चाहे ऐसे लिखिए फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखिए, और चाहे तो आपको लिखना है तो आप ऐसे लगा के फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। इसका मीनिंग होता है 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। दिया गया है फैक्टोरियल 4, इसको लिख सकते हो 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1। क्यों भाई साहब बताओ? ऐसे ही तो लिखते हैं ना, अलग तो कुछ लिखा नहीं जाता है। तो फैक्टोरियल का मीनिंग ही होता है कि जो नंबर फैक्टोरियल में दिया है उसको वहां से स्टार्ट करिए और फिर उसको 1 तक मल्टीपल के फॉर्म में उसका फैक्टर कर दीजिए। जहां से नंबर दिया गया वहां से स्टार्ट करके 1 तक मल्टीपल में लिख दीजिए। लिखा है फैक्टोरियल 7, तो ये हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। समझ गए होंगे। तो सेम क्वेश्चन दिया गया फैक्टोरियल 200, तो 200 को कैसे लिखोगे? 200 गुणे 199 गुणे 198 तो इसको लिखोगे 1 तक। अच्छा एक बात बताओ यार, चाहे तो 4 गुणे 5 लिखो और चाहे तो 5 गुणे 4 लिखो, क्या उसके डाटा पर कोई फर्क पड़ेगा? किसी को फर्क नजर आए तो कमेंट करके बताना भाई, ठीक है ना भाई। 5 गुणे 4 लिखो तब भी वही आएगा और 4 गुणे 5 लिखो तब भी वही आएगा। तो चाहे तो इसको ऐसे लिखो और चाहे तो इसको ऐसे लिखो 1 2 3 तो 200। क्या पुराना क्वेश्चन बन गया? क्या भाई पुराना क्वेश्चन बन गया? बिल्कुल बन गया। और जब पुराना क्वेश्चन बन गया तो 1 से 200 कंटिन्यू नंबर है, तो 5 से डिवाइड किया, 5 चौको 20, 5 8 40, 1 ऐड किया तो बताना भाई क्या आया? 49। बताओ भाई क्या आया? 49। क्या कहीं दिया गया 49? बहुत अच्छा दिया गया है। कितना हो जाएगा आंसर? 49। गजब। चलो भाई फटाफट आगे चलेंगे। नेक्स्ट बातें करने के लिए अलग से क्लास लगाएंगे भाई, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत तकलीफ होगा तो बताएंगे, है ना। तुरंत आंसर बता दो, 1 सेकंड में आंसर बता दो फटाफट। देखो यहां पर सारे नंबर्स दिए गए फैक्टोरियल में, सारे नंबर्स अगर फैक्टोरियल में दिए गए लेकिन मल्टीपल में दिए गए, तो अभी 10-15 मिनट पहले हमने आपको एक बात बताया था कि मल्टीपल में जितना जीरो सिंगल नंबर के साथ लगा होता है सारे जीरो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाएंगे। ये बताओ फैक्टोरियल 20 को कैसे लिखोगे? यहां पे नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करो तो 5 चौको 20, कितना जीरो मिलेगा भाई? ए भाई बताओ कितना जीरो मिलेगा? क्या 4 जीरो मिल गया? क्या यहां पे जीरो निकाल पाओगे? तो यहां पर भी निकाल दो, कोई बेइज्जती नहीं है। 5 सते 35, 5 एकम 5। ए भाई साहब कितना जीरो आया यहां पे? 8। देखो भाई यहां भी निकाल दो। क्या निकाल सकते हैं सब? हर आदमी निकाल सकता है, किसी को दिक्कत नहीं होता है। 5 8 40, 5 एकम 5, कितना आ गया भाई? 9। ए भाई बताओ, बता दो भाई। यहां पे 4 जीरो मिल गया, यहां पे 8 जीरो मिल गया, यहां पे 9 जीरो मिल गया। और जब मल्टीपल होता है तो लास्ट नंबर के जितने भी जीरो होते हैं क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या 8 में 4 जोड़ पाएंगे? बताओ भाई। 8 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 12। क्या 12 में 9 जोड़ पाएंगे? तो 12 9 कितना होता है भाई साहब? 21। क्या आंसर में कहीं दिख रहा है? ABCD कौन सा दिख रहा है? आपको आंसर दिख रहा है डी आंसर। ओ भाई साहब कौन सा आंसर दिख रहा है? डी आंसर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 21। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको कोई बात समझ में आ रही है?
क्या आपको कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है? ए भाई, आप देखते नहीं हैं। आप अगर देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपको देखना चाहिए ना। तो चलो भाई, सबको देखना चाहिए। जितना ज्यादा जीवन में आप देखेंगे उतने ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैक्सिमम प्रयास आप ये करिए कि जितना क्वेश्चंस को आप देखेंगे उतना ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो देखिए, जरूर देखना जरूरी है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? हाँ भाई, क्यों नहीं चलें? ए भाई, क्यों नहीं चलें? ये क्वेश्चन दिया गया, भाई साहब बताएंगे। ए भाई साहब बताओ क्या आएगा आंसर। अब की बार फैक्टोरियल तो दिया गया है, लेकिन देखना भाई साहब यहां प्लस दिया गया है। ए भाई, फैक्टोरियल तो दिया है यार, लेकिन प्लस में दिया गया है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होता है। क्या हम आपको एक बात समझाने का प्रयास करें? बताओ भाई, क्या आप समझना चाहते हैं? उठा लीजिए हाथ। कौन ऐसा है जो समझना चाहता है भाई? कोई नहीं समझेगा? वाह, एक लोग समझेंगे। जरूर हम एक लोगों को समझाने के लिए प्रयास करेंगे। देखो भाई, अगर समझना है तो देखो भाई, जैसे यहां पर लिख दिया गया 200, क्या 2000 लिख दें? कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पर हमने लिख दिया 420000, ऐसे लिख दिया? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है, लिख दिया हमने। क्या हमने यहां पर लिख दिया 67, ऐसे हमने लिख दिया? ये लिख दिया, ये नंबर लिख दिया गया, ये नंबर्स लिख दिया गया, और ये नंबर्स लिख दिया गया। हमसे कहा जाए कि इन सभी नंबरों को क्या करना है? ऐड करना है। ए भाई, ये बताओ, जब आप ऐड करोगे तो 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, यहां पे 0 है, लेकिन क्या साथ में 2 जोड़ेंगे और 0 जोड़ेंगे तो क्या 0 तो मिलेगा? नहीं। कितना मिलेगा? 7 2 9, यहां पे 6, यहां पे 0, यहां पे 2, आगे कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। ये बताओ, यहां पर कितना 0 था? 3 0। यहां पर 0 की संख्या कितनी है? 3 3 6। यहां पर 0 की संख्या कितनी है? 3 बार दिया है। ये बताओ, जब हमने जोड़ा तो हमको यार ये लगा कि लास्ट में 0 कितना मिला? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर में कम बार 0 होता है, जिस नंबर में कम बार 0 होता है, वही हमारा लास्ट वाला 0 होता है। तो यहां पर 3 बार 0 है, यहां पर भी 3 बार है, तो मुझे अंत में कितना आएगा? 3 बार। तो छोटे नंबर में जितना 0 होता है, वही मेरा ऐड करने पे वही 0 वहां बनता है। तो देख के बता दो यार, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। छोटा नंबर कौन सा है? 18, और ये 1 से 18 तक कंटिन्यू नंबर होगा, तो 5 से डिवाइड करो, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये बताओ कितना 0 भाई साहब मिला? 3 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 0। क्या सबको 3 दिख रहा है? क्या सबको 3 दिख रहा है? बताओ भाई, क्या सबको 3 दिख रहा है? गजब भाई साहब, राइट आंसर हो जाएगा डी। वाह, कमाल कर दिया भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया। अब देखते हैं कौन कौन कमाल करेगा। क्या ये क्वेश्चन बताएंगे भाई? ये क्वेश्चन बताएंगे? क्या ये क्वेश्चन आप बताएंगे? बताना भाई। चलो भाई बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। यहां पे जो मल्टीपल दिया गया इसको आप प्लस कर लीजिए। चलो भाई बताओ। जब प्लस करोगे तो छोटे नंबर को ही कैलकुलेट करो यार, पूरे को करने की जरूरत ही नहीं है। कितना दिया? 43। डिवाइड करो, 5 8 40, 5 1 5, तो बताओ कितना आ गया? 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। वाह। मल्टीप्लीकेशन अगर दिया होगा तो सारे नंबर्सों का नंबर ऑफ 0 ऐड हो जाएगा। अगर ऐड कर दिया गया है, प्लस कर दिया गया है,
तो जो नंबर सबसे छोटा होता है उसी में नंबर आप जीरो निकाल लो, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, आइए भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, हाँ ये देखो, ये एक लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई, कौन बताएगा। क्या कोई ऐसा है जो इस क्वेश्चन से डर रहा है? कोई नहीं डरेगा। अच्छा, डरने ना डरने का कारण क्या है? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझ गए ही हैं आप। तो यार जब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो सवाल कैसा भी दिया जाए लगाने में कोई दिक्कत नहीं, हम बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। देखो दिया गया है क्वेश्चन में 5 टू दी पावर 10 और ये नंबर्स दिया गया फैक्टोरियल में। आप जानते हैं इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे वो कंप्लीट नंबर आपको दिया गया था फैक्टोरियल में, यहां पे पावर में दे दिया गया। तो कोई मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको जब आप लिखोगे तो चाहे 5 की पावर 10 लिखो और चाहे तो 5 को गुना करवा दो। कितनी बार गुना करवा दोगे? 5 को 10 बार गुना करवा दो, तो आखिर कोई ना कोई तो डाटा यहां पर मुझे मिलेगा ही। भाई 5 की पावर 10 दिया गया है तो 5 को 10 बार लिखोगे और लिखने के बाद जब गुना करोगे तो कोई ना कोई तो डाटा मिलेगा ही। और उसके बाद हम आपको बताए थे कि जब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, जब आप यहां पर डिवाइड करेंगे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे 5 ही तो कैलकुलेट करना है। तो चलो भाई 5 कैलकुलेट करेंगे। ये बताओ जब आप एक बार 5 से डिवाइड करोगे तो 5 की पावर कितना बचेगा? 9 बचेगा। उसके बाद फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 की पावर 8 बचेगा। फिर आगे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। आगे जाओगे तो आपको 5 की पावर 6 बचेगा। और इसी प्रकार जब आप आगे जाओगे तो 5 मिलेगा और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल गया? 1 बच गया। क्यों भाई साहब बताओ, यही तो मिलेगा। अब देखो 5 ही मुझे कैलकुलेट करना है। एक बार 5 से किया तो ये बच गया, एक बार किया तो ये बच गया, फिर ये बच गया और इसी प्रकार से ये डाटा मुझे बच गया। ये बताओ जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको जीपी लगेगा, यानी गुणोत्तर श्रेणी लगेगा। शानदार क्वेश्चन है। जब ये जीपी लगेगा तो जीपी के एन पदों का योगफल एसएन बराबर क्या होता है? ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। या तो आप सबको कैलकुलेट करके जोड़िए तब पता चलेगा, तो ऐसे तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। 5 की पावर 9 कितना करोगे? तो आपको जीपी दिख रहा है और एसएन बराबर कैलकुलेट करो। यहां पे ए बराबर प्रथम पद कौन सा है? 1। आर का मान कितना होता है? सार्व अनुपात होता है सेकेंड टर्म। और यहां पे दोनों का जो रेशियो बनेगा वो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। एन बराबर पदों की संख्या, देखो 5 है 9 तक, एक और दिया गया तो कुल मिला के कितना दिया गया? 10 माइनस 1। आर बराबर 5 माइनस 1 तो 5 टू दी पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4। क्या कहीं आंसर दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। तो आपका आंसर दिया गया है 5 की पावर 10 माइनस 1 बटे 4। बात समझ में आ रहा है ना? शानदार क्वेश्चन था। तो शून्यों की संख्या टॉपिक चल रहा है भाई। तो चलें फिर, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट डे होगी। और कल हम लोग नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? तो चलें फिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।